बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग आज मौजूद हैं बहादुराबाद कराची में और मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं 4 मीनार चुरंगी है और उसके पीछे देख सकते हैं अल बारी टावर है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ खाने वगैरह की वीडियो को शूट करने आए थे, साथ आया पता चला कि जी अल बारी टावर जो है इसके ऊपर भी कोई गर्मा गर्मी चल रही है। जिस तरह आपको पता है कराची में इस टाइम पे बहुत सारी जो नाजायज़ इमारतें हैं उनको तोड़ने का एक अमल चला स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोगों ने कहा ये भी एक अपडेट है जो आप लोगों को दी जाए। और अलबारी टावर का सीन ऐसा है कि ये जो प्लॉट है जिसके ऊपर अलबारी टावर, हम लोगों ने अभी कोर्ट में हमारे दोस्त होते हैं शाहिद भाई, उनसे फ़ोन करके कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी मैंने ली। तो उन्होंने बताया कि जी अलबारी टावर जो है वो एक रफ़ाई प्लॉट के ऊपर जो है वो बनाया गया है और इसके ऊपर अभी इनके वकील ने 1 महीने का टाइम दिया है कोर्ट से कि जी हमारी जो ज़मीन है वो क्लियर है, उस पर कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरा अपना भी ख्याल है यही है कि ऐसा नहीं है कि इस पे इश्यूज़ हो सकते हैं और लोग यहाँ से गुजरना बंद नहीं कर रहे। लोग बीच में तो गुजरते जाते हैं, देख भी रहे हैं कि कैमरा बना हुआ है। लेकिन मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, आप आगे आए तनवीर भाई, थोड़ा आगे आ जाएँ। देखें जिस तरह से बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि नस्ला टावर नहीं गिरेगा, लेकिन फाइनली नस्ला टावर को गिरा दिया गया। उसमें लोग रिहाइश पजीर भी थे और इसमें तो लोग रह भी नहीं रहे इस टाइम पे, ये खाली है। मैंने भी कोई ड्रोन शॉट नहीं है, लेकिन आप लोग यकीन माने ड्रोन शॉट लेना जितना काम है ना, स्पेशली इस तरह की बिल्डिंग और ये रश एरिया के अंदर, ये एक तो चीलें वो आपके ड्रोन पे हमला करती हैं। मतलब 1.5-2 लाख का ड्रोन जो है हवा में यूँ तैर रहा होता है ख़तरे से। तो आप लोग बोलते हैं ना मज़े तो होते हैं, लेकिन मज़े के साथ जो मेहनत होती है ना वो भी आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है अभी कितनी मेहनत होती है, कितने इक्विपमेंट लगते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि यही मैं साहब बता रहा हूँ कि माइक कौन सा यूज़ करते हैं। माइक में ये देखें, ये रोड का माइक यूज़ करता हूँ, ये रहा। और ये भी खासा महंगा है, 52,000 रुपीज़ का है ये, ठीक है जी। ये भी आप लोगों को बताया था, बहुत मैसेजेस आते हैं तो बता देता हूँ। ये रोड का माइक हम लोग यूज़ करते हैं ताकि एक तो हम लोग वायरलेस जो है, हमें वायर की ज़रूरत ना हो, आराम से हम लोग काम कर लें। तो जिसकी भी रेंज है तो भाई वो ले ले। और दूसरा आप आ जाते हैं दोबारा इसके ऊपर, अभी ड्रोन शॉट बनाए वो भी देखिएगा आप। और अभी हम तनवीर भाई को भी अपनी इस पे लेते हैं, अपने साथ लेते हैं, ताकि तनवीर भाई को इसकी जो मेन डिटेल है आपको तनवीर भाई भी गाइड करेंगे। लेकिन इसके मेरी जो अपनी पर्सनल वो है ओपिनियन है कि ये बिल्डिंग भी खासी ख़तरे में है। और आप लोग कहीं भी कोई बिल्डिंग देखें परचेज़ कर रहे हैं, मुझे आज सुबह ही मैसेज आया था कि हम लोग फलां एक अपार्टमेंट में बिल्डिंग ले रहे हैं। मैंने कहा भाई सारे उसके साइट प्लान, NOC, उसकी लैंड की परमिशन, सारी परमिशन चेक करें जाके। उनकी नहीं दिखाते तो मत लें। उसकी लीज़, लैंड की, ज़मीन की एक मेन लीज़ होती है, फिर उसके बाद फ्लैट की सब लीज़ होती हैं। ये लाजमी चेक करें और उसके बाद कोई फ़ैसला करें। अपने वकील को लेके जाएं, उसको बोलें कि भाई चेक करें हर चीज़ ओके है, तब उसमें हाथ डालें। अदरवाइज़ बहुत देख के अब करें, वो पहले वाला काम अब नहीं रहा। लेकिन ये देखें बात तो है ये ठीक, हम लोग असल में आदी नहीं है कि हमारे ऊपर कोई जो लॉ है कोई इम्प्लीमेंट किया जाए। हम बस सब कहते हैं सब चीज़ें GHA हो जाएँ। GHA देखिए नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ रूल रेगुलेशन के तहत होनी चाहिए। अभी चलते हैं तनवीर भाई की तरफ, तनवीर भाई हम लोग को गाइड करते हैं कि इसका असल मुद्दा क्या है। तो फिर आओ मेरे साथ। तो दोस्तों हमारे साथ इस टाइम पे तनवीर भाई मौजूद है। तनवीर भाई खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़रा लोगों को बताएं, हमारे देखने वालों को, कि ये अब नस्ला टावर के बाद अब क्या सीन हो रहा है और ये क्या कराची में सारी बिल्डिंगें खतरे में हैं, ये ज़रा लोगों को थोड़ा गाइड करें। देखिए बाबर भाई, कराची जो मास्टर प्लान है ना, उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया हुआ है और उसी नोटिस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट जो रजिस्ट्री कराची में वहाँ पर मुख्तलिफ केसेस की हेयरिंग्स होती रहती है। तो बहादुर यार जंग जो सोसाइटी है बहादुराबाद की, उनकी जानिब से एक अदालत में केस किया गया कि जो अल बारी टावर आपके पीछे 16 मंजिला नज़र आ रहा है, ये गैर कानूनी तामीरात में शामिल है, क्योंकि ये एक रिफाई प्लॉट था जिसे जो बिल्डर ने हथिया लिया। जिसके बाद मुतअद्दिद बार जो हेयरिंग्स होती रही हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल तौर पर जो रशीद रिजवी हैं, जो अलबारी बिल्डर्स के वकील हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि अदालत को मुतमईन करने के लिए 1 माह की मोहलत दी जाए। तो अब 26 नवंबर को इसकी पहली हेयरिंग हुई थी
और अब 1 महीने के बाद यानी 27 या 26 दिसंबर को दोबारा से हेयरिंग होगी, जिसमें हतमी तौर पर फैसला किया जाएगा कि अल बारी टावर का मुस्तकबिल क्या होगा। अभी तक जो फैसला हुआ है अदालत की जानिब से कि अल बारी टावर बिल्डर ये बिल्डिंग या फ्लैट्स किसी को भी नहीं बेच सकते, सेल नहीं कर सकते। पहला हुक्म तो ये है, और अभी इसको डिमोलिश करने का भी हुक्म नहीं हुआ, यानी ना ही गिर सकता है और ना ही ये सेल हो सकता है। तो ये पहला हुक्म आ चुका है। दूसरा हुक्म 26 या 27 दिसंबर को जब भी हेयरिंग होगी इस हवाले से आएगा। और ये जो है, जो दरख्वास्त गुजार हैं जिनका मौक़िफ़ है कि ये जो बिल्डिंग बनी है इसके पास किसी किस्म की एनओसी नहीं है, तो एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी इमारत तामीर कैसे हो गई, ना ही इसके पास वाटर बोर्ड, KDA, इसी तरह SBCA और जो दीगर अथॉरिटीज़ होती हैं जो कराची में किसी बिल्डिंग को तामीरात के लिए यानी 4 मंजिला इमारत से ऊपर जाती हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल से NOC मिलता है। मगर ये 16 मंजिला इमारत बन गई, ये दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि इसके पास किसी किस्म के NOC नहीं है, क्योंकि हमने देखा था नस्ला के पास बहुत सारी NOC थी, तो जब भी लोगों की जानिब से फ्लैट्स खरीदे गए। तो यहाँ तो ये दावा किया जा रहा है कि इसके पास NOC नहीं है, तो इतनी बड़ी बिल्डिंग तामीर होना भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर NOC नहीं मिली है, चाहे वो मिली भगत से मिली हो, ये बात ही बात है। अगर नहीं मिली तो ये बहुत बड़ी नाअहली है KDA की, SBCA की, कि आपके बिल्कुल सामने बहादुराबाद में मरकज़ में एक इतनी बड़ी बिल्डिंग तामीर हो गई। तो बाबर भाई ये बहुत यानी समझ लें कि इसमें ज़्यादा फ्लैट बिके नहीं है, मगर अब हुआ कुछ यूँ है कि जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर आपने शायद देखा भी होगा, हम विजिट भी कर रहे थे कि वहाँ पर दुकानें बन गई हैं और दुकानों में कारोबार हो रहा है। और इसी तरीके से जिसका पहला फ्लोर था, यानी जो बिल्डर है उनकी जानिब से एक रिफाई इदारे को दे दिया गया है, वहाँ पर जो रिफाई इदारे की तमाम सरगर्मियाँ होती हैं वो जारी हैं इस पर। जारी हैं। हाँ, लेकिन फ्लैट्स कुछ बिके हैं, कुछ नहीं बिके। तकरीबन इसमें भी 100 से ज़्यादा फ्लैट्स हैं, याद रखिएगा। 100 से ज़्यादा फ्लैट हैं, लेकिन ये उस तरह से काम नहीं है कि नस्ला की तरह सब लोग रिहाइश पजीर हो गए हैं, ऐसा मामला नहीं है। अभी रिहाइश नहीं हुई थी भाई, बेसिकली ये 3 प्लॉट थे, यानी रिफाई प्लॉट 4000 गज का था, जिस पर ये मुकदमा चल रहा है। ये 1500 गज की, यानी 1500 गज के ऊपर ये पूरी इमारत तामीर की गई है। यानी एक हिस्सा जो रिफाई प्लॉट था जिसपे पार्क बनना था। अच्छा, रिफाई प्लॉट होता क्या, पहले तो ये समझ में आनी चाहिए आपको। रिफाई प्लॉट कभी भी वो पार्क की ज़मीन हो सकती है, स्कूल की ज़मीन हो सकती है, अस्पताल के लिए, यहाँ तक कि सिनेमा या दीगर जो काम जो आवाम के इंटरेस्ट के लिए होते हैं, तफरी के लिए या उनको सेहतें पहुँचाने के लिए, तो वो तमाम रिफाई प्लॉट में आते हैं। तो ये भी रिफाई प्लॉट में था और यहाँ पर किसी किस्म की कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती, ये बात क्लियर है। क्योंकि नस्ला में तो आपके पास ये था कि कुछ हिस्सा गैर कानूनी तौर पे तामीर हो गया था, जिस पर कब्जा किया था बिल्डर ने, मगर ये मुकम्मल तौर पे जो अब तक हमारे ज़राए बताते हैं कि ये गैर कानूनी है, ये रिफाई प्लॉट था और बहुत हद तक ये चांस ये है कि ये भी ज़मीन बोस हो जाएगी। चांसेस हैं, बहुत चांसेस हैं। ठीक हो गया। ठीक है तनवीर भाई, आपने बहुत डिटेल में और इसकी जितनी बारीकियाँ थी सारी हमारे व्यूअर्स को आपने बताई। तो भाई ऐसा है कि ये एक अपडेट थी छोटी सी, हमने कहा आप लोगों को दे दे। मैं कहा नस्ला बहुत दिखा दिया आप लोगों को, तो मैसेज आना शुरू हो गए थे, यार नस्ला दिखा रहे हो, उतने पैसे दे रहे, मैसेज नहीं देता भाई। मैंने कहा जो लोगों के मैसेजेस आते हैं, जिस तरह आप लोग ये मैसेज करते हैं ना कि यार बहुत ज़्यादा वीडियो आ गई, इसी तरह बहुत सारे लोग यही मैसेज करते हैं कि यार आप उसकी थोड़ी अपडेट दिखाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बाहर से आस होती है कि शायद यार ये ना टूटे, शायद ये रुक जाए, या जिनके नुकसान हो रहे हैं वो कोई रिकवरी हो जाए। तो ये भी अपडेट इंशाल्लाह ताला हम लोग आपको दोबारा से बहुत जल्द देंगे कि अभी इस पर क्या हुआ है, एंड ऑफ दिसंबर क्या होता है, तो हम आके दोबारा इसकी अपडेट देंगे। तो अभी तक के लिए बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ड्रोन शॉट देखिए, ड्रोन शॉट हमने बड़ी मेहनत से बनाए हैं, इसके चीलों से बचा के, चीलों ने हमला भी कर दिया है 3-4 दफ़ा, तो मेरा ड्रोन इसी चक्कर में गिरा है और नुकसान भी होता है। तो इस वीडियो को बस यहाँ पे एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिए जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।